हे गाइस, आज हम करेंगे क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन वर्ड्स क्या होते हैं? जो हमें क्वेश्चन आस्क करने में हेल्प करते हैं। लाइक हु का मतलब क्या होता है? कौन। और ये वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं? जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं। When we talk about living things or a person, then we use the word who. For example, who was at the party? पार्टी पर कौन था? तो यहाँ हम पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। Who is your friend? तो यहाँ भी हम पर्सन के बारे में पूछ रहे हैं। Who is your mentor? मेंटर का मतलब क्या होता है? योर टीचर। आपका गुरु कौन है? तो यहाँ भी हम पर्सन के बारे में ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या होता है? वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है? कहाँ। वेयर हम यूज़ करते हैं किसी पोजीशन या प्लेस के बारे में पूछने के लिए। जैसे कि आप कहाँ से आए हो, आपको कहाँ जाना है, आप कहाँ रहते हो, तो हम इसके लिए वेयर का यूज़ करेंगे। लाइक वेयर डू यू लिव, वेयर डिड यू गो, वेयर डू यू वॉन्ट टू गो। तो हम इसमें वेयर का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? प्लेस के लिए। और हम इसका यूज़ पोजीशन के लिए भी कर सकते हैं। व्हेन का यूज़ हम कब करते हैं? जब हमें किसी टाइम, ओकेज़न या मूवमेंट की बात करनी हो। अब मूवमेंट या टाइम की बात करनी है तो व्हेन का मतलब क्या होता है? कब। और इसको हम कब यूज़ करते हैं? जैसे व्हेन इज़ योर बर्थडे, आपका बर्थडे कब होता है? तो यहाँ हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं। When did you get up? आप कब उठते हो? तो यहाँ भी हम टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, इसलिए हम when का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड है why। why हम तब लगाते हैं जब हमने रीज़न या एक्सप्लेनेशन की बात करनी हो। और why का मीनिंग क्या होता है? क्यों। आपने ऐसा क्यों किया, आप यहाँ क्यों आए, आप लेट क्यों आए। जब आपने रीज़न या एक्सप्लेनेशन के बारे में पूछना हो। लाइक वाई आर यू सैड, वाई डिडंट यू कॉल मी। जैसे आपकी टीचर्स आपसे पूछती है वाई आर यू लेट, अगर आप स्कूल में लेट हो जाते हैं तो वो आपसे क्या रीज़न पूछती है या फिर एक्सप्लेनेशन की डिमांड करती है, तो वो वाई का यूज़ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड क्या है? वट। वट का मीनिंग क्या होता है? क्या। और इसे हम किसी स्पेसिफिक थिंग या ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हमने किसी का नेम पूछना है तो वो स्पेसिफिक हुआ। किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो वो भी स्पेसिफिक हुआ। जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर नेम। तो आपका नेम तो स्पेसिफिक होगा, ये तो नहीं कि आपका नेम भी वही है और आपके फ्रेंड का भी, पर हम आपसे पूछ रहे हैं तो वो स्पेसिफिक आपके लिए यूज़ हो रहा है। तो यहाँ हम व्हाट का यूज़ करेंगे। विच हम यूज़ करते हैं चॉइस या कोई अल्टरनेटिव देने के लिए। जैसे आपके पेपर में MCQs आते हैं तो हम क्या बोलते हैं? विच इज़ द राइट ऑप्शन। तो वो चॉइस आपको चूज़ करने के लिए कहता है। और विच का मीनिंग क्या होता है? कौन सा। फॉर एग्जाम्पल, विच ड्रेस इज़ गुड। अगर हमने कहीं पे पार्टी पे जाना है तो हम अपने फ्रेंड से सजेशन मांगते हैं दैट विच ड्रेस इज़ गुड, ताकि हम चूज़ कर सकें। और विच लेग हर्ट्स। कभी आपको चोट लगती है तो डॉक्टर आपसे पूछता है विच लेग हर्ट्स, ताकि उससे पता चल सके और वो डायग्नोस कर सके। हाउ का मीनिंग क्या होता है? कैसे। और ये कब यूज़ होता है? जब हमें वे, मैनर या फॉर्म की बात करनी हो, या फिर हम किसी विधि के बारे में पूछते हैं तो पूरा तरीका बताओ, तो हम हाउ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ वाज योर डे, आपका डे कैसा था। हाउ डू यू नो हर, आप उसे कैसे जानते हो। पूरा अच्छे से जब हमें एक्सप्लेनेशन देनी हो कि कैसे हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो. Do like and subscribe the channel.